बन रहे हो और मिट रहे हैं, बन जाते हैं मिट जाते हैं। दूसरा एक हो जाना तो दूसरा आकार बना, फिर दूसरे के एक हो जाना फिर दूसरा आकार बना। तो पर्याय का कार्य है जानने का। तो ज्ञान की शक्ति, शक्ति तो स्वभाव है, वो तो त्रिकाल रहती है। और स्वभाव ही नहीं है तो वो कार्य कैसे हुए? हाँ हाँ, वो पढ़िए अभी यहाँ पर्याय की शक्ति कहा उसे, अपनी शक्ति से। तो वो त्रिकाल शक्ति नहीं है, त्रिकाल शक्ति माने गुण। और पर्याय में भी शक्ति होगी ना अपनी, उससे वो जानती है। जैसे आपके जानने की शक्ति अलग है, आपके जानने की शक्ति अलग है, आपके जानने की शक्ति अलग है, इसके जानने की शक्ति अलग है। तो ये पर्यायगत शक्ति हुई ना। वो जो त्रिकाल शक्ति वो तो एक रूप है ना सबकी। द्रव्य है तो द्रव्य की जो ज्ञान शक्ति है, ज्ञान गुण है, वो तो त्रिकाल सबका एक रूप है। पर्याय में भिन्नता है। हाँ, जानने की। तो वो जानने की पर्याय की शक्ति अपनी अपनी अलग अलग है ना। आप आपका ज्ञान कितनी गहराई से जानता है, जानने का कार्य करता है, तो पर्याय हुई है सब। इनकी ज्ञान 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 की पर्याय जो है वो कितनी गहराई से जानती है, जानने की कार्य करता है, ये है। ये पर्याय की जो शक्ति है ना, ये सबकी अलग अलग है। और इसी पर हम जो है वो कम बुद्धि वाले, अधिक बुद्धि वाले, ऐसा इसी के आधार पर कहे जाते हैं। इसी की ज्ञान की पर्याय का अभ्यास ज्यादा है, धारणा ज्यादा है, ज्यादा स्पष्टता है उसकी, उसमें वो सारे पदार्थों को भिन्न भिन्न करके जानता है। और किसी का ऐसा ज्ञान है कि वो नहीं नहीं कर पाता है। ये बात है। इसलिए ज्ञान की पर्याय की शक्ति है, गुण वाली शक्ति नहीं है। ये बात है। हाँ जी हाँ, ऐसा समझ। और और कोई बात? और वो है क्या आपके पास कुछ डायरी वायरी में तो नहीं है नोट? ठीक है, यहाँ भी जिम्माड़ी विराजमान करो। नमाज में छोड़ा चुकास्ते चित स्वभावाय सद्भावाय वंदित सौसिद्धे और क्षमे समेत पर परिणति तो मोहनाम नोनुभावा धैर्यतुमादिह व्याप्ति कल्मासितानि मम परम शांति शुद्ध चिन्मात्रमूर्ति भवतु सागर व्याख्येता। तो हमेशा ही ग्रंथालय कर्ता पर अधिकार है इसमें। और 74 नंबर की गाथा की टीका स्वाध्याय में चल रही है। और इसमें एक आध बात की यहाँ रह गया है, बाकी टीका पूरी होगी। कल ये विज्ञान घन स्वभाव की बात आई थी। तो एक पर्यायगत बात है, विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है ना, होता जाता है। इसका मतलब पहले नहीं था। आत्मा का जो त्रिकाल विज्ञान घन स्वभाव है वो तो गुण है उसका, वो तो त्रिकाल शक्ति है। पर यहाँ पर जो कहा कि विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, तो ये पर्याय में होता जाता है। पर्याय में विज्ञान घन स्वभाव व्यक्त होता जाता है।
तो यहाँ ये कहा था ना, देखो कैसे ज्यो ज्यो, या अंतिम 4 लाइनें देखना बीच में है 164 पेज पर, ज्यो ज्यो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। ज्यो ज्यो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। जैसे मैं कई बार पानी का उदाहरण देता हूँ, गंदा पानी है, उस गंदे पानी को साफ किया जाता है, तो मैंने वो 4 घड़ों की जो विधि बताई थी ना, ठीक है ना, तो उसके अनुसार जो जो पानी साफ होता जाता है, त्यों त्यों उसका माने गंदगी दूर होती जाती है और पानी की स्वच्छता प्रकट होती जाती है। जो जो पानी की स्वच्छता प्रकट होती है, त्यों त्यों गंदगी दूर होती है उसकी। आया कि नहीं आएगा? और एक स्थिति वो आती है तो पूरी गंदगी दूर हो जाए तो पानी पूरी तरह स्वच्छ हो। बिल्कुल वैसे ही यहाँ आचार्य देव ने दूसरा उदाहरण लिया है बादलों के विघटन होने का, चूंकि वो आसमान जो है वो पूरा का पूरा अमर्यादित है, इसलिए उसका उदाहरण दिया। ऐसे आत्मा की जो शक्ति है विज्ञान घन स्वभाव की, वो अमर्यादित शक्ति है और वो पर्याय में व्यक्त होती जाती है, ये बताना है। तो जो जो विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, और ज्यो ज्यो आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। माने उसकी आकुलता दूर होती जाती है और उसकी निराकुलता बढ़ती जाती है, उसका आनंद बढ़ता जाता है। कल मैंने चौथे गुण स्थानवर्ती और मुनिराज का उदाहरण दिया था। हाँ जी, देखो चौथे गुण स्थान में और मुनिराज के 6वें 7वें गुण स्थान में द्रव्य तो एक जैसा ही है ना, वस्तु तो एक जैसी है ना, तो अंतर काय का है? विज्ञान घन स्वभाव का अंतर है, पर्याय। चौथे गुण स्थान वर्ती का जो आश्रम है उसका अल्प अभाव हुआ है, तो उसको उतना विज्ञान घन स्वभावता है, और मुनिराज को आश्रम का अधिक अभाव हो गया है, तो उनको विज्ञान घन स्वभावता ज्यादा है, ये अंतर है। और केवल ज्ञान में वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता, माने जो स्वभाव जितना अनंतता है विज्ञान घन स्वभाव की, उतनी अनंतता पर्याय में व्यक्त हो जाती है। और वास्तव में ये सब भेद का कथन है, क्या करें, वो तो वस्तु वैसी है, बस वस्तु वैसी हो गई, कहाँ पर्याय द्रव्य का कहाँ भेद है, जो है वही परिणन कर रहा है, वही है। आया क्या नहीं आया? आगे कहते हैं देखो, उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है जितना सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होता है। सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होना माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक, इस सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होना भैया। आया समझ में कि नहीं आया? क्या कहा? मतलब क्या हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक
इसका मतलब वो बाहर का क्रियाकांड करके कोई एकदम उसकी कसाई की मंदता हो जाए तो वो सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त ये बताना है भैया। तीनों की एक कारण से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं आया पांडे जी का मुनिव्रत धार अनंत बार इतनी कसाई की मंदता है कि कोई खाल उतार के और नमक छिड़के तो भी उफ नहीं करे, किसी के प्रति क्रोध नहीं करे, इतनी कसाई की मंदता भैया। तो वो आश्रमों का निरोध हुआ है क्या महापुरुष? कुछ आश्रमों की प्रवृत्ति रुकी है? बोलो। नहीं रुकी है। सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होना ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। बोलो। सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होना हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक होना, इसका मतलब स्वभाव के आश्रय से उसको अनुभव करता हुआ। अनुभव करने वाला इसका ज्ञान ही है ना, कौन अनुभव करेगा? और मैं यही हूं ना, मुझमें कोई भेद नहीं है ना द्रव्य पर्याय, मैं तो वही हूं ना, ऐसा अनुभव करता हुआ उससे वो जो आश्रमों से निवृत्त होता है, इसका नाम है सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होना। इसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होना। क्या कहा, समझ में आया ना? देह मन वाणी भिन्न है। 164 पेज पर है, अंत में दो लाइनें रह गई। ठीक है। और उतना आश्रमों से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होता है और सम्यक प्रकार से ही वो विज्ञान घन स्वभाव होता है, ऐसा है। इस प्रकार माने ये अंतिम 3-4 लाइनें लिख करके आचार्य देव ने बता दिया कि इस प्रकार से ज्ञान होने का और आश्रमों से निवृत्ति का समकाल है। आया कि नहीं आया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब क्या है, देखो दो तत्व न्यारे न्यारे हैं। कौन से? आश्रम तत्व और आत्म तत्व दोनों न्यारे न्यारे हैं। तो दोनों का अपना अपना परिणमन है। आत्म तत्व का अपना सम्यक परिणमन है और आश्रम तत्व का अपना परिणमन है। माने उसका छूटना, आश्रम का आत्मा को छोड़ देना, हट जाना वहां से, तो वो परतत्व है ना, स्वतत्व तो नहीं है ना आत्मा के लिए। लेकिन उन दोनों का कार्य एक ही काल में है। आत्मा के कार्य को कैसे बताया जाएगा कि विज्ञान घन स्वभाव होना है, ये आत्मा का कार्य। और आश्रमों का क्या कार्य है कि छूटते जाना, छूटते जाना, छूटते जाना, हटते जाना वहां से। क्यों भैया, समझ में आया ना? देह मन वाणी तो भिन्न है, इसमें कोई कार्य है नहीं इसका। अब देखो भावार्थ दिया यहाँ पर, आश्रमों का और आत्मा का जैसा ऊपर कहा है तदनुसार भेद जानते, इसमें भेद बताया ना। आश्रम कैसे हैं? आश्रम अनित्य है। हाँ, अध्रुव है,
अनित्य है, अक्षण है, आकुलता रूप है, दुख रूप है, दुख के कारण है, दुख के फल, ऐसा ये सब बताया ना। और आत्मा इसके विपरीत, आत्मा तो ध्रुव है, नित्य है, आत्मा में कोई घटाबड़ी नहीं है, आत्मा नित्य है, ज्यों का त्यों रहने वाला है। आत्मा स्वयं रक्षित होने से शरणभूत है, स्वयं ही शरण है, स्वयं रक्षित है ना, इसकी रक्षा कौन करे? और आश्रम की रक्षा करने वाला कौन है? उसका आधार क्या है? कर्म का उदय है ना, तो कर्म का अभाव हुआ तो आश्रम गए। लेकिन आत्मा का तो अभाव होने वाला है, आत्मा किसी के आधार से नहीं है, कोई कर्म के उदय से आत्मा नहीं है, ये तो अपनी शक्ति है ना। जैसे वृक्ष का और लाख का मैंने बताया, पण वृक्ष की तो अपने जड़ है ना, मूल है ना, उस पर वृक्ष है। लेकिन लाख की क्या जड़ है? वो तो स्वयं उसी में, उसी के आश्रय से है, वातावरण का आश्रय पा करके, और वो जो है वहां उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसे आत्मा नित्य है, शरण सहित है, स्वयं रक्षित है, और न दुख रूप है, न दुख का कारण है, बल्कि निराकुल स्वरूप है, पूरा कल आकुलता रहित है, पूरा द्रव्य सत्स्वरूप वस्तु आकुलता रहे, आकुलता रहे। ऐसा आत्मा और आश्रमों का जैसा भेद बताया है, वैसा भेद जानते, आश्रम तो जानेगा नहीं, जानेगा कौन? बीजानंद स्वरूप आत्मा, इसने अपनी शक्ति से, ज्ञान शक्ति से, क्या पांडे जी, ज्ञान शक्ति माने जो पर्याय में प्रकट हुई है ज्ञान शक्ति। देखो, जब तक ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं हो तब तक अज्ञान है, अज्ञान का अभाव हुआ तो ज्ञान शक्ति प्रकट, तो ज्ञान शक्ति प्रकट हुई माने सम्यक ज्ञान हुआ, सुपर प्रकाशित ज्ञान, इसका नाम है आश्रव और आत्मा के अंतर को जानना। क्या कहा? आत्मा और आश्रम के अंतर को जानना। तो जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में, जिस जिस प्रकार से जितने जितने अंश में आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता है, उस प्रकार उतने उतने अंश में वह आश्रमों से निवृत्त होता है। समझ में आया? है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वरूप में स्थिरता हो, स्वरूप में स्थिरता माने क्या? स्वरूप में स्थिरता को अपन कैसे कहें? देखो, जैसे एक उदाहरण मैंने एक दिन दिया भी था, जैसे मैं ये सब स्वाध्याय करता हूँ, प्रभचंद सार जी का भी स्वाध्याय चल रहा है, तो मुझे क्या लगता है कि मुझे ये पढ़ना पड़ता है, ये अच्छा नहीं है। मेरा ज्ञान एकदम पूरा सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा सब जान जाए, मुझे इसका शास्त्र का आश्रय क्यों लेना? मैं शास्त्र के आश्रय से जानता हूँ, बार बार जानता हूँ, इसमें तो आकुलता है, दुख है, और मैं अपने से पूरा का पूरा ही उसमें मेरे ज्ञान में सब आ जाए, किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता ही नहीं, मेरा ज्ञान ही वैसा परम कर, तो मेरी आकुलता भी नहीं होगी मुझे, मैं सब जान भी जाऊंगा, जानने की आकुलता नहीं रहेगी।
दुख नहीं रहे। इसका नाम है स्थिरता हो जाना। ज्ञान स्थिर हो गया ना एकदम, है। इसी को केवल ज्ञान कहा जाता है भैया। ये बिना किसी आश्रय के ज्ञान स्वयं अपने आप सब जानना, तो वो स्थिरता हुई ना जानने की। जानने की इच्छा नहीं है, जानने जाने की इच्छा नहीं है, तो सहज ही जानना। हाँ, वैसा इच्छा हो तो आकुलता ही है। अरे वाह, ये इसकी इसी का नाम केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान कुछ नहीं। इच्छा का मिट गया। अरे लेकिन वो एकदम प्रकट नहीं होता, वो स्थिरता धीरे 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 आती जाती है। अभी आपने वो 16 की बात की थी। हाँ, तो वो उस हिसाब से जो स्थिरता आ रही है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। इस प्रकार से उसकी जो पवित्रता है ना सोने की, निर्मलता है ना, वो निर्मलता बढ़ती जाती है उसमें, और वो मलिनता कम होती जाती है। ये वो स्थिरता उसमें बढ़ती हो रही है ना, बढ़ रही है, ऐसा समझ। ऐसे यहाँ ये कहा कि जब संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है, मन वो आपने जो स्थिरता का प्रश्न किया था ना, स्थिरता होती है, तो स्थिरता वो है पाने की। वो लोग समझ में आया, ये अपने को समझ में नहीं आता, ये बहुत कठिन बात है उसको हम। और इसी स्थिरता का नाम चारित्र पाने की। ये ज्ञान का चारित्र ही तो है ना, कि वो ज्ञान एक साथ जानने लगा है। जो इसका स्वभाव है, वो स्वभाव उसका परिणमित कर गया है, ये उसका चारित्र है, ये उस ज्ञान का आचरण है। ऐसे स्वरूप में स्थिरता, तो ये दृष्टांत अच्छा याद दिलाया सोने का। तो उसकी जो पवित्रता है, और माने वो मलिनता निकलती जाती है, मलिनता निकलती जाती है, वो सोने की जो निर्मलता है वो स्थित होती जाती है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो यहाँ कहा कि जब संपूर्ण विज्ञान स्वभाव होता है, तब समस्त आश्रमों से निवृत्त होता है। ये लाइन लिख दीजिए, संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव होता है। तो ये अपनी तरफ से संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव हो जाए, और फिर भी आश्रम कुछ रहे, ऐसा संभव हो सकता है क्या? इससे ही सिद्ध होता है कि उन दोनों का समकाल है। इधर ये विज्ञान घन स्वभाव की पूर्णता हुई, उधर आश्रम की निवृत्ति की पूर्णता हुई। इसका मतलब समकाल है ना। और आश्रम की निवृत्ता हो जाए, और ये विज्ञान घन स्वभाव हो ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो आश्रम ही रहेगा, विज्ञान घन स्वभाव हो ही नहीं विज्ञान, अब आश्रम से निवृत्ति तो हुई, ऐसा हो सकता है क्या? न तो ऐसा हो सकता है कि आश्रमों से निवृत्ति हो जाए और विज्ञान घन स्वभाव नहीं, और न ऐसा हो सकता है कि विज्ञान घन स्वभाव हो जाए और आश्रमों से निवृत्ति नहीं हो। इससे सिद्ध होता है ना समकाल है। इससे सिद्ध होता है ना कि जितने जितने अंश में आश्रमों से निवृत्ति होती है, उतने उतने अंश में ये विज्ञान घन स्वभाव होता है। जितने जितने अंशों में यह विज्ञान घन स्वभाव होता है, उतने उतने अंश में आश्रम से निवृत्ति होती है। सिद्ध हो गया ना। इस प्रकार ज्ञान का और आश्रम का निवृत्ति का एक काल है। अब देखो यहाँ पर ये आगे कहते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है ये भावार्थ, आगे कहते हैं यह आश्रमों को दूर होने का और संबर होने का वर्णन गुणस्थानों की परिपाटी रूप से तत्वार सूत्र की टीका आदि सिद्धांत शास्त्रों में है, वहां से जानना।
देखो यहाँ क्या कहा पंडित साहब ने कि विज्ञान घन स्वभाव होना माने उसमें वो गुण स्थान बढ़ता जाएगा ना। अभी मैंने बीच में चौथा गुण स्थान और मुनराज की दशा जो बताई थी आपको, वो इसलिए बताई थी। ठीक है, तो अच्छा विज्ञानगत स्वभाव होना ही संबर है, क्योंकि आश्रम का अभाव है ना, तो उसी का नाम तो संबर है ना। तो आश्रमों से निवृत्ति वो संबर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा गंभीर है। जब हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो हमें द्रव्य की सत्ता, वो सत्स्वरूप है, उसमें ऐसा परिणमन चल रहा है। यही तो है। अगर हम उस द्रव्य की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सुन सुन करके केवल पर्याय को पकड़ के बैठे रहेंगे, और वो अनाथ से हमारे कोई टेब है और उसी में बैठे हैं, और बस वही हम कुछ समझ नहीं पाए। यही तो पहले तो पूरा युवाड़ा है ना, बस वहीं से द्रव्य सत्य है, उसमें ये कार्य होता है कि वो द्रव्य आश्रम से निवृत्त होता है। वो द्रव्य पर्याय अपेक्षा से विज्ञान घन स्वभाव होता है, और पर्याय और द्रव्य कहीं अलग अलग नहीं है। वो द्रव्य पर्यायात्मक है, पर्याय द्रव्यात्मक है, सब एक में गई है। वो तो उसके पूरे, उसकी जो रचना अंतरंग की है ना, उस पूरी को बताने के लिए सब बातें कही जाती है। हाँ जी, आया कि नहीं आया? तो उसमें जो विज्ञान घन स्वभावता है उसी का नाम संबर है। संबर बढ़ता जाता है। कल परसों ये बात आई भी थी, जैसे आश्रम के 5 वेद है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये आश्रम के वेद है ना। तो पहले मिथ्यात्व जाता है, फिर अविरति जाती है, फिर संयम पना जाता है, फिर असंयम पना पूरी तरह जाता है, संयम हो जाता है, फिर प्रमाद जाता है, फिर कसाय जाती है, फिर योग जाता है। ये सब आश्रम है, इनका सबका अभाव होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आत्मा एक वस्तु है ना, उसमें से ये सब हटता जाता है, हटता जाता है, हटता जाता है, निकलता जाता है। तो आत्मा द्रव्य क्यों कहते हो, रह जाता है जैसा है वैसा। ये पर्याय में विज्ञान होता जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। है जी, हाँ पलट जाए, छूटता है ना। तो अभी तो इसने, आत्मा ने ही अपने अज्ञान से ही आश्रमों को पकड़ रखा, छूटेंगे कैसे? ये तो पकड़ के रखा है ना इसने आश्रमों। उसमें वो दृष्टांत आया था ना जहाज का, वो भंवर में जहाज फंसा हुआ है, तो आश्रम छूटे कैसे? इसको अज्ञान में ही विकल्प चलते हैं ना, कर्ता कर्म बनेंगे, भोक्ता भोग्य बनेंगे, सुख दुख बनेंगे, ये विकल्प चल रहे हैं ना। तो विकल्प जब तक चल रहे हैं, तो विकल्पों के भंवर में वो आश्रम चिपटा हुआ है ना इससे, तो छूटता ही नहीं है। जब वो अज्ञान शांत हो, इसका मतलब विकल्प शांत हो, तो आश्रम छूटे, आश्रम का जहाज वो मुक्त हुए उससे। आया समझ में? हाँ जी, यहाँ तो सामान्य प्रकरण है, इसलिए सामान्यतया ये बात कही। ठीक है, मैं गुणस्थानिक परिपाटी में कैसे स्थिरता होती है, क्या होती है, ये सब अब यहाँ फिर प्रश्न आया है, तो कितनी सरलता की है ज्ञानियों ने, हमें कोई कठिनाई नहीं हो समझने में, उसके लिए सरलता प्रश्न उठाया है पंडित जी साहब ने। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, इसका क्या अर्थ है? अब ये प्रश्न क्यों आया? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि आत्मा विज्ञान घन स्वभाव है, आत्मा विज्ञान स्वभाव है,
अब आपने कह दिया क्या होता जाता है, तो आत्मा का विज्ञान स्वभाव नहीं है क्या? ये इसलिए प्रश्न पूछा। तो होता जाता है क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया बात है। अरे आत्मा तो विज्ञान स्वभाव है ना, है ना? तो आप कह रहे होता जाता है, होता जो है उसको होता जाता क्यों कहा जाता है? उसका उत्तर दे रहे हैं। आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, अर्थात आत्मा ज्ञान में स्थित होता जाता है। क्या कहा? तो क्या पहले ज्ञान में स्थित नहीं था कि पहले आश्रमों में स्थित था, अज्ञान में स्थित था? ठीक है, ऐसा समझना। जब तक मिथ्यात्व हो, देखो आई ना बात, तब तक ज्ञान को भले ही क्षाउपसमिक ज्ञान अधिक हो तो भी, वो 11 अंग का ज्ञान हो तो भी, अधिक हो तो भी अज्ञान कहा जाता है। और मिथ्यात्व के जाने के बाद उसे भले ही हो वो ज्ञान अल्प हो, कितनी बड़ी बात है, उसे विज्ञान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विज्ञान पता है? ज्ञान ज्ञान में स्थित हो गया है। विज्ञान क्यों कहा? ज्ञान ज्ञान ये बात, इसलिए विज्ञान कहा उसे। ये बिल्कुल ध्यान रखना भैया, ज्ञान ज्ञान में स्थित हो गया इसलिए उसे विज्ञान कहा। ज्यो ज्यो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर, स्थिर माने घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है। समझ में आया? इसको मार्ग मिल गया ज्ञान को। तो ये ज्ञान जो ज्ञान ज्ञान उपयोग, हाँ समय ज्ञान, हाँ जी, हाँ जी, उसमें जो जो वो स्थिर स्थिति करता जाता है, अब पुरुषार्थ चलेगा ना उसका, ज्ञान का पुरुषार्थ चलेगा नियम स्वरूप में स्थिर करने का। उसका जो रस आया उसको जैसे अपना बाहर में ये पुरुषार्थ चलता है ना, ये समझने का, अगर ये नहीं समझेगा तो समझाएगा कैसे? क्यों भैया? समझेगा ना उसको, तो उसका पुरुषार्थ चलता है ना। ऐसे ही ये तो बाहर की बात है, इधर अंदर में अपने स्वभाव को समझने का, उसमें आनंद लेने का, उसमें स्थिर होने का, इसका पुरुषार्थ चलता है। ये ऐसे ही नहीं है क्या अकेला मिथ्यात्व चला गया तो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया सब कुछ? अब कुछ नहीं है, अब तो सम्यक तो हो गया ना, अब तो सम्यक तो, ऐसा नहीं होता है। भले ही उसका गुण स्थान चौथा बना रहे भैया, भले ही वो नरक की पर्याय में हो, देव की पर्याय में हो, तिरंज की पर्याय में हो, मनुष्य की पर्याय में हो, उसका पुरुषार्थ निरंतर चलता है स्वभाव में स्थिर होने का। उसके बिना उसे चैन नहीं है। और नहीं चला तो आगे कैसे बढ़े? हाँ, अब वो तो होनहार की बात है, वो कितनी शक्ति से कितना प्राप्त करता है, तो पर्याय की योग्यता है। क्या कहा है? कितने ही जीव जो है वो उसमें नहीं आता 923 पुत्र भरत जी के, बोलो कि वो वहां से निकले और निकल करके समोषण में पहुंचे तो मौन थे। तो भरत ने प्रश्न किया कि मौन क्यों है वहां? तो ये बोलेंगे, और बोलेंगे तो एक ही बात बोलेंगे कि हमें दीक्षा चाहिए।
उत्तम बात बोली है, बोले ही नहीं जन्म से, और समोशरण में गए तो वहां बोले। ठीक है, तो ये तो पर्यायगत योग्यता है सबकी अलग अलग, वहां उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। वो तो उसे रस लगाना उसका, तो उसका पुरुषार्थ निरंतर चलता रहता है, ये समझ ले। हाँ जी, तो उसे विज्ञान कहा जाता है। जो जो वह ज्ञान अर्थात विज्ञान स्थिर घन होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है, और जो जो आश्रमों की निवृत्ति होती जाती है, त्यों त्यों ज्ञान स्थिर घन होता जाता है। माने वो उस द्रव्य में, उस सत वस्तु में ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है स्थिरता की। आया समझ में? सतत चलती है। हाँ जी, हाँ जी, किसी दर से वो आगे बढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी। अर्थात आत्मा विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। देखो अब यहाँ पर इसी बात का कथन कलश में आ रहा है, और आगे का कथन, आगे का जो कलश है वो गाथा है, उसको यहाँ बताएंगे। तो अपन ये कलश पढ़ते हैं, देखो। इत्येवं विरच्य सम्प्रति परो द्रव्यान्निवृत्तिं परां संविज्ञानघनस्वभावमया दास्ते धनवान् परम् अज्ञानोत्थितकर्म कर्तृकर्म कलनात् क्लेशान् निवृत्त स्वयं ज्ञानी भूत इतश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराण। श्लोकार्थ है। तो वो स्थिर होने का भी एक दृष्टांत यहाँ भी है। अपन इसको पढ़ते हैं ना, तो अपन शुरू शुरू में उसको पढ़ने में लड़खड़ाएंगे। जी, सही बात। क्यों पंडित? फिर अपन जितना जितना अभ्यास करेंगे, उतनी उतनी अपनी लड़खड़ाहट कम हो जाएगी। क्या हुआ? क्या बढ़िया। और एक समय ऐसा आएगा एकदम स्मूथली उसको पढ़ेंगे। इसका मतलब उसके अभ्यास से हमारे उसमें उसके उच्चारण में स्थिरता आ गई ना। जो जो शब्द जैसा जैसा, जो जो अक्षर जहाँ जहाँ जैसा कहा गया है, उसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही बोलना। ये सब स्थिरता के दृष्टांत हैं। ऐसे अंदर में आत्मा वस्तु है, उसमें ये स्थिरता होती है। देखो श्लोक अर्थ है। इस प्रकार पूर्व कथित विधान से अधुना ही, मन तत्काल ही, उसी समय पर द्रव्य से उत्कृष्ट सर्व प्रकार से निवृत्ति करके, पर द्रव्य माने देखो अभी मैंने बताया था ना, आश्रम क्या है? वो तत्व है ना, तत्व है तो द्रव्य है ना, और आत्मा द्रव्य है ना, तत्व है ना। दोनों की सत्ता, आश्रम की सत्ता और आत्मा की सत्ता एक नहीं है। वे एक स्थान में हो सकते हैं, लेकिन वे उनकी न्यारी न्यारी सत्ता है। आत्मा की सत्ता में आश्रम की सत्ता नहीं है वस्तुतः। आश्रम आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ये तो व्यवहार नय का कथन है। क्या कहा? अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। अशुद्ध निश्चय नय माने व्यवहार है। तो परद्रव्य से उत्कृष्ट निवृत्ति करके विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, अपने ही स्वरूप पर विज्ञान घन स्वभाव रूप अपना जो आत्मा है, अर्थात अपना आश्रय करता हुआ, अथवा अपने को निशंकतया आस्तिक भाव से स्थिर करता हुआ। आस्तिक भाव से माने क्या? मैं ये हूं ना,
अपनी सत्ता अपना अस्तित्व उसे दिखाई देता है, अनुभव में आता है। दिखाई देता देने का मतलब अनुभव में आना भैया। मेरी सत्ता न्यारी है, किससे? देह मन वाणी से, ज्ञानावरणाधिकार कर्मों से और ये रागादिक भावों से। इनसे बिल्कुल अछूती है मेरी सत्ता, ऐसा अनुभव में आना, इसका नाम है आस्तिक भाव से स्थिर होना। इसका नाम आस्तिक भाव से स्थिर होना। इसका मतलब है सम्यक दर्शन होना। अपनी सत्ता को पहचान गया, पर की सत्ता को पहचान गया। आस्तिक भाव से स्थिर करता हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से उत्पन्न क्लेशों से निवृत्त हुआ है। अज्ञान में क्या था? देखो भैया, अज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का क्लेश लगातार रहता है, आकुलता रहती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम ये जो इसका स्वाध्याय करते हैं और बार बार हम पढ़ते हैं, इसको बार बार समझते हैं, ये सब आकुलता है भैया। मैं समझा रहा हूँ ना, तो ये जीव अपने में आकुलित है और आप लोग समझने का प्रयत्न कर रहे हो ना, ये आकुलता है सब। और अज्ञान दशा में ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ये क्लेश है। जब तक नहीं समझ जाए, जब तक भी चलती है जी, जब तक नहीं समझ जाए, जब तक ज्ञान में मतलब हाँ जी, हाँ जी, वो तो स्थिति है तो है, लेकिन इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है ना। छोड़ दिया जाए। बहुत पहले मैंने दृष्टांत दिया था कुएं का, पांडे जी को याद है? कोई व्यक्ति कुएं में गिरा, ठीक है, अब गिरने में उसे कहीं कुछ पकड़ में आ गया। अब वो आधा कुएं में लटका है, अंदर पानी में है, और आधा सा ऊपर है। मान लो थोड़ा सा इतना ऐसा ऊपर, उसका उतना डूबा नहीं है वो पानी में, वो कुछ उसे पकड़ में आ गया। अब पानी तो उछाल देता है ना ऊपर को, तो वो डूबता नहीं है, उसे सहारे से पकड़े। तो बोलो, वो डूब जा रहा अच्छा है, क्या वो ऐसा ही बना रहा है तो अच्छा है, क्या बाहर निकला है तो अच्छा है? निकलने का ही अच्छा है। कौन सी स्थिति अच्छी है? तो निकलने की बात। तो जब तक वो पानी में है तब तक उतना बचा तो हुआ है ना, तो भी वो क्लेश में है कि नहीं? डूब जाएगा तो मर ही जाएगा है। लेकिन वो अभी उसमें भी रहने पर भी उसमें रहना नहीं चाहता है, वो तो निकल जाना चाहता है। ऐसी अपन अज्ञानियों की स्थिति है। अपन ये जो आश्रय लेते हैं ना, है, क्या इसको छोड़ भी नहीं सकते, नहीं तो डूब जाएंगे है? और बाहर निकले नहीं है, बाहर निकलने का प्रयत्न है, लेकिन अगर इसको पकड़े रहेंगे सहारे को, जिनवाणी माता का सहारा पकड़े रहेंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन इसका सहारा छोड़ दिया तो डूब जाए। और वे डूबे ही हुए हैं पांडे जी, जिन्होंने इसके सहारे का त्याग किया। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। कौन बचा? नहीं समझ में। तो इसलिए मुझे ये उतना बताना था। अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से, देखो कैसा लिखा, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और उस प्रवृत्ति का निरंतर अभ्यास और उस अभ्यास से उत्पन्न क्लेश। जब जिनवाणी के आश्रय में ही क्लेश है, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में कितना क्लेश है? 24 घंटे है। इस जीव को, बेचारे को अज्ञान के कारण कुछ पता नहीं चलता।
अंदर में आप पूरा भगवान बना बनाया है और ये क्लेश में पड़ा हुआ, उत्पन्न क्लेशों से निवृत्त हुआ, स्वयं ज्ञान स्वरूप होता हुआ, या उससे पूरी तरह निवृत्त होता है तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाता है, पूरा पूरा ज्ञान स्वरूप हो जाता है। जगत का साक्षी, ज्ञाता, दृष्टा, पुराण पुरुष, आत्मा अब यहाँ से प्रकाशमान, जगत का साक्षी माने केवल ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा, ये ज्ञाता दृष्टा हो गया पर्याय, पूर्ण रूप से क्लेश छोड़ दिए इसने, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव होना माने ज्ञाता दृष्टा हो जाए, और वो उसे आत्मा अपना जो विज्ञान घन स्वभाव रूप जो पूरा आत्मा है, केवल ज्ञान स्वभाव रूप आत्मा, वो अपने को प्रकाशित हो जाता, ऐसा आशय आगे की चर्चा करते हैं।